मिनट मिनट में आप भी हाथ धोते रहते हैं। कहीं आपकी ये आदतें कोई खतरनाक मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं? तो आइए आज जानते हैं ओसीडी के बारे में। ओसीडी एक तरह का मानसिक बीमारी है जिसमें ऐसे विचार मन में बार बार आते हैं जिन पर मरीज का नियंत्रण नहीं होता है। और इस ऑब्सेशन को दूर करने के लिए हम मजबूरी में एक ही काम को बार बार दोहराते हैं। तो चलिए डॉक्टर अरुण के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये ओसीडी क्या है। यदि इस तरह का मानसिक बीमारी है तो इसे किस तरह का लक्षण मरीज देता है और इससे किस तरह से बचाव किया जाता है, इसके लिए क्या क्या जो डाइट है और किस तरह का इसका बचाव के लिए मेडिसिन है, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा आपने बताया कि ओसीडी एक बहुत ही गंभीर समस्या है आने वाले टाइम में, और ये उभरते हुए जो इंटेलेक्चुअल समाज में भी ये ओसीडी काफ़ी हद तक लोगों को परेशान कर रहा है, और लाइफ स्टाइल जैसा हम लोगों का वर्स्ट होते जा रहा है। मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि आजकल फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज दूसरे तरीके का हो गया। लोग मोबाइल पर बिजी हैं, इंडोर गेम्स में बिजी हैं, आउटडोर में बहुत कम है, किसी भी कारण से कम है ये। तो इस तरह की स्थिति में ओसीडी दिन पर दिन गंभीर समस्या का रूप लेते जा रहा है। आगे बढ़ने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज ओसीडी। एक्चुअली ये एक थॉट है जो रिपीटिटिव, रिकरेंट, परसिस्टेंट थॉट है, जो बार बार पेशेंट के दिमाग में आते रहता है, एंड ही ट्राइज टू सर्कुम्वेंट इट, ट्राई टू प्रिवेंट इट। जो बहुत सारे थॉट्स को, इमेजेज को जो उसे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, शक हो रहा है, इस तरह को ट्राई टू प्रिवेंट, बट ही इज़ नॉट एबल टू कम्प्लीटली प्रिवेंट। तो इससे उसको एंग्जाइटी होता है, एंग्जाइटी होता है, उसके बाद वो उसके लिए कुछ एक्ट करता है। दैट इज नोन एज कंपल्सन। ऑब्सेशन इज ए थॉट, नाउ द एंग्जाइटी इज ए प्रोसेस। इट इज ए लिए जो एक्ट करता है, जो एंग्जाइटी हुआ उसके लिए वो कंपल्सन के बाद टेम्पोररी रिलीफ होता है पेशेंट को। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा मैंने बताया कि कॉन्टामिनेशन, अगर डर्ट का उसको ऑब्सेशन है तो पेशेंट को हाथ धोने की आदत होगी, लेकिन हाथ धोने के पहले काफ़ी एंक्शस होगा कि ये गंदा है, इसको साफ होना चाहिए, और 2 बार 3 बार हाथ धोएगा। अगर कपड़ा में डर्ट की बात आ गई तो कपड़ा को 3 बार 4 बार धोएगा उसकी। लेकिन उसके पहले जो एंग्जाइटी फील हो रहा है उसे, that leads to that leads to compulsion, and after compulsion he feels the temporary relief. So the cycle, the obsession, anxiety, compulsive act and temporary relief, ये जो साइकिल है, ये साइकिल को ही हमें ब्रेक करना है। ये साइकिल किस वजह से है, क्यों है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है, इस पर हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर चंदन। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये थॉट्स, ये जो आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कौन कौन सा थॉट्स, कितने तरह का थॉट्स हो सकता है, कितने तरह का ऑब्सेशन हो सकता है। तो ये कॉन्टामिनेशन का हो सकता है, चेकिंग का हो सकता है, वॉशिंग का हो सकता है, ऑर्डरलीनेस का हो सकता है, क्लीनिंग का हो सकता है, काउंटिंग का हो सकता है। कॉन्टामिनेशन के बारे में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं चेकिंग का। सपोज दैट कि किसी पेशेंट को ये शक हो गया सोते समय कि आज मैंने ताला लगाया है कि नहीं, लॉक किया है कि नहीं, तो सोने जाने के पहले तो देखा ही है, फिर दोबारा जाएगा बेड पर से उठ के, फिर एक बार जाएगा, और इस तरीके, और ये थॉट उसके आते रहेंगे, और दैट थॉट्स क्रिएट्स द एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी क्रिएट करेगा, और तब वो जो बार बार जाकर वो ताला को चेक करेगा, दैट ये चेकिंग, ये हुआ एक्ट। और जब चेक करने के बाद उसको थोड़ा टेम्पोररी रिलीफ होगी, हालांकि टेम्पोररी रिलीफ है, हमेशा रिलीफ नहीं हुआ। इसके बाद एक ऑब्सेशन आता है ऑर्डरलीनेस का, परफेक्शनिज्म का। पेशेंट को हमेशा लगता है कि मैं जो भी काम करूँ परफेक्ट काम करूँ, परफेक्ट काम करूँ, ऑर्डर में करूँ। जैसे ये बुक है तो इस बुक को यहाँ होना चाहिए, ये बुक का ऑर्डर सही नहीं है, ये जो थर्ड लेवल पर है ये नहीं, यहाँ होना चाहिए सेकेंड में, और ये सेकेंड वाला थर्ड में होना चाहिए, फर्स्ट वाला ऊपर होना चाहिए। इस तरह के थॉट्स आते रहेंगे। अगर घर में कोई सामान रखा हुआ है तो दिन भर वो बिजी रहेगा, सामान को यहाँ से इस कोना से उस कोना में ले जाने के,
उसको ना सिर्फ नीचे ले जाने में, मोबाइल में अगर उसकी आदत है तो कभी इस उस मैसेज को इम्प्रूव करेगा, कभी फलाना इम्प्रूव, तो वो मैसेज को भी वो ऑर्डर में सेट करेगा कि वो, ये आजकल काफ़ी कॉमन होते जा रहा है बच्चों में और जो एक एज ग्रुप में। उसके बाद एक काउंटिंग की थॉट्स आती है। काउंटिंग की थॉट में पेशेंट को हमेशा फील होगा कि मैं जो भी करूं एक, और वो काउंट करता रहेगा। सपोज दैट कि वो जो स्टेप चल रहा है, मैं 2 स्टेप चला या 3 स्टेप चला या 4 स्टेप चला तो उसको काउंट करेगा। अगर कोई बस जा रहा है, अगर वो बाहर में खड़ा है, बस के इंतजार में खड़ा है, तो वो जब तक पार्टिकुलर नंबर का बस नहीं आएगा वो काउंट करता रहेगा। और जब वो सपोज दैट कि उसको 3 नंबर की बस में चढ़नी है, ऐसा बस जो नंबर हो, कोई भी बस का नंबर होता है, अगर 3 लिखा हुआ है तभी वो चढ़ेगा, अन्यथा वो रोड पर इंतजार करता रह जाएगा। और ये ऑब्सेसिव थॉट्स की वजह से वो कंपल्सिव एक्टिविटी करेगा और एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन आएगा। एक ओसीडी होता है हार्म ओसीडी। अगर उससे लगता है कि मुझे कोई, आई विल बी हार्म्ड और आई कैन हार्म समवन, सो इसमें वो इस तरह के अगर थॉट्स आने लगे तो अपने को काफ़ी उससे रीएश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, ऐसा तुम जो सोच रहे हो गलत है। अपने आप को समाज से कट के रखेगा, एकाकी जीवन जीना चालू कर देगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ये हुआ फॉर द एक्ट, that is different type of act that harm OCD। सुपरस्टिशियस OCD में उसे कई बार इमेज आने लगते हैं, कई बार उसे फील होता है कि ये मैं किसी गलत काम में लगा हुआ हूँ, किसी अंधविश्वास जिसे बोल सकते हैं हिंदी में अंधविश्वास, वो उस अंधविश्वास की वजह से उसके थॉट्स आएंगे और उसके लिए वो कोई ना कोई काम करता रहेगा ताकि वो अपोजिट टू रिलीव द थॉट्स। ये नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स कि आखिर इस तरह की जो बातें हैं, आखिर कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो पेशेंट को ऐसा फील होता है। इसमें देखा गया कि जेनेटिक कॉज, अगर सोसाइटी में या उसके परिवार में अगर ऐसी है बीमारी, ओसीडी की बीमारी है, तो पेशेंट में संभावना हो जाती है, प्रबल संभावना है कि वो ओसीडी का शिकार हो जाए। दूसरा फैक्टर आता है कोमोर्बिडिटीज। अगर उससे कोई दूसरी बीमारी है, समझो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, एसएडी है, देन पेशेंट में ओसीडी होने की संभावना बढ़ जाती है। देखा गया है कि किसी तरह की ब्रेन इंजरी, सपोज दैट कि पेशेंट पहले काफ़ी बेटर था, लेकिन एक खास समय के बाद अगर किसी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या फॉल फ्रॉम हाइट हुआ या अदर इंजरी हुआ, स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी हुआ, जो भी तरह की इंजरी, अगर पेरेनकाइमल इंजरी है, देन पेशेंट रिलीफ होने के साथ साथ ओसीडी का शिकार हो जाता है। खास पोजीशन में पेशेंट को हमने देखा है कि दवा के बाद उसको ओसीडी का सिम्टम आने लगता है। साथ में कई बार ऐसा भी देखा गया कि पार्टिकुलर ट्यूमर या पार्किंसन डिजीज, उसमें भी ओसीडी टाइप का सिम्टम देखा गया है। नाउ कमिंग टू द सेरोटोनिन लेवल। अगर कोई दवा ऐसी है जिसमें कि सेरोटोनिन लेवल अप डाउन हो जाता है, घट जाए, उसमें भी देखा गया है कि पेशेंट को ओसीडी की संभावना, ऑगमेंटेशन की संभावना बढ़ जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अगर इन्वायरमेंट उसका चाइल्डहुड एडवर्सिटी है या बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि बाद में अफेक्ट करता है, उस तरह की कंडीशन में भी पेशेंट को ओसीडी की संभावना होती है। और ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि कोई भी हिस्ट्री है, चाइल्डहुड हिस्ट्री है, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड हिस्ट्री है, देन दैट इज़ द वन ऑफ द कॉमनेस्ट फैक्टर फॉर कॉजिंग द ओसीडी। नाउ आपसे मैं ये बोलना चाहूँगा डॉक्टर चंदन कि आप ये जो जितने भी फैक्टर्स मैंने बताया, जो कॉज बताया, इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द ओसीडी? ओसीडी के बारे में जितना आपने बताया, तो ये जो कॉमनली जो है, जो पेशेंट जो है, वो डॉक्टर ही समझ सकते हैं इस तरह का सिचुएशन। हाँ, लेकिन जो सोसाइटी में या फैमिली में, तो इस तरह का सिचुएशन वो अगले को लगता है कि ये गलत कर रहा है। जो बार बार जो जो ऑब्सेशन हो रहा है, तो अगले आदमी को लग रहा है कि नहीं ये गलत कर, जिसके वजह से जो है फैमिली में काफ़ी झगड़ा हो गया या फिर इस तरह का, तो ये इस तरह का नौबत आ जाता है। तो
आप क्या किस तरह का मैसेज मैसेज देंगे सोसाइटी में और डॉक्टर चंदन, बहुत अच्छा आपने बात बोला। काफ़ी मैं आपके बातों से सहमत हूँ कि डॉक्टर्स और द इंटेलेक्चुअल पर्सन ओनली कैन परसीव द सिचुएशन। दे कैन assess the situation, predict the situation, anticipate the situation, and can accordingly intervene in such type of the patient. So मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये देखा गया है कि कई बार पेशेंट भी लिटरेट होता है और समाज में तो लिटरेट लोग हैं ही, तो ये कई बार लेट इंटरवेंशन होता है। लेट इंटरवेंशन से सिचुएशन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है और इस हद तक बढ़ गया रहता है कि उससे ईसीटी की भी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अगर इनिशियल सिचुएशन में ही, प्राइमरी स्टेज में ही, प्राइमोर्डियल स्टेज में ही अगर पेशेंट आ जाता है, अगर पढ़े लिखे सोसाइटी में अगर उसको परसीव कर लिया जाता है, जहाँ की हायर सोसाइटी है, जहाँ मेंटल सिचुएशन है, मेंटल हेल्थ की बात है जिस सोसाइटी में, वहाँ पर देखा गया है कि ओसीडी को इनिशियल स्टेज में ही हम लोग सर्कुम्वेंट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और इसके लिए कुछ कुछ थेरेपी है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बीटी, कुछ मेडिकेशन भी है, जस्ट लाइक द एसएसआरआई, प्रोबेबली द फ्लोफोक्सामिन, एसिटालोप्राम, सिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन, इस तरह की जो जो भी दवा है, ये अपार्ट फ्रॉम द सीबीटी और बीटी यू कैन गिव एंड पेशेंट कैन हैव गुड रिस्पॉन्स apart from the medication like the sertraline और that antidepressant. So मैं ये बोलना चाहूँगा कि सोसाइटी को वी कांट चेंज, हाँ, लेकिन जो मैसेज है, जो आप ये काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में आप जो इतना एक्टिव हैं, जो पहले भी आपने लाइफ स्टाइल के बारे में बात किया है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड फॉर द ब्रेन रिजुविनेटर, इस तरह के बहुत सारे आपने वीडियो वायरल किए। अगर इस तरह की चीज़ों को लोगों तक फैलाया जाए, दर्शकों तक फैलाया जाए, व्यूअर को दिया जाए, तो बजाय कि जो आलतू फालतू वीडियो जो वायरल होता है, दिन हम लोग मोबाइल में देखते हैं कि जो वीडियोज़ का कोई मतलब नहीं है, जिससे कि कोई मैसेज नहीं है, वैसे भी लोग जो कि मुझे लगता है कि वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, उनके पास भी अगर इस तरह का वीडियो जाए आपके माध्यम से, जिसमें आप लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं, जहाँ एजुकेशन की बात करते हैं, तो ओसीडी जो कि समाज में एक, मुझे लगता है कि 4 से 5% केस में ओसीडी है सोसाइटी में, जो कि अंडरग्राउंड है, आइसबर्ग फेनोमेना है, जो कि नहीं दिख रहा है लोगों को। उस तरह के कंडीशन में मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि आप सोसाइटी में अच्छा मैसेज दे सकते हैं, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रूटफुल बनाकर, इन टर्म्स ऑफ द हेल्दी लाइफ स्टाइल, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, जो कि एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है, जिसमें ये बताया जाता है कि अपने आँख को बंद करके, और यू कैन इमेजिन द जॉइंट्स, यू फील द पेन, यू फील परसीव द ऑर्गन्स। इस तरह की जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, ऐसा करने से डिप्रेशन के जो पेशेंट है उनको भी फ़ायदा होगा, जो अदर कोमोडिटी है उनको भी फ़ायदा होगा, और ओसीडी तो रियल में ही काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मैंने ये फील किया है, जो रिसर्च से साबित हो चुका है, लिटरेचर से साबित हो चुका है कि ड्रग विदाउट ड्रग कंपेयर टू सीबीटी, ड्रग कंपेयर टू बीटी, ड्रग कंपेयर टू योगा थेरेपी, इस तरह के चीज़ें ब्रेन डिसऑर्डर में, पार्टिकुलर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में, और 100% ओसीडी में ये फ़ायदा हुआ है। और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को अपनाकर मैं आपसे यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा इसमें आप अपने इसको वायरल करते हैं, जितना लोगों को पहुँचाते हैं, तो जो अदर लोग हैं जो कि ब्रेन डिसऑर्डर के शिकार हैं, जिनका दिन भर गुजरता है, मोबाइल देखना भी एक तरह का ओसीडी हो जाता है। मुझे तो लगता है कि वो ऑर्डरली मोबाइल में भी वो ऑर्डर खोजते हैं कि नहीं, ये इमेज पहले होना चाहिए था, ये इमेज बाद में होना चाहिए था, ये मैसेज पहले उनको देना चाहिए था, इनको बाद में देना चाहिए था। इस तरह का जो उनके दिमाग में चल रहा है, इससे आप कम कर सकते। पबजी गेम, हाँ, यस, अब बंद कर दिए तो कंपल्सन होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है, उनमें थॉट आ रहा है कि मैं गेम देखूं, पबजी देखूं या और भी वीडियो गेम से उसे ये जो, और नहीं देने से वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कंपल्सन हो रहा है, मोबाइल को
तोड़ दे रहे हैं, पटक दे रहे हैं। ये दे ऑल आर द स्पेक्ट्रम्स ऑफ द ओसीडी। एंड इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप फैलाने का काम करें। बहुत सारा लोग में देख रहे हैं कि रखा हुआ है, बार बार मैसेज देख रहे हैं, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया। हाँ 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 हाँ, तरह तरह के मैसेज तो नहीं आया। आप किसको ऐसे बोल सकते हैं, सपोज दैट कि मोबाइल भूल गया, अब वो व्यक्ति का स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेस होने लगता है, थॉट आने लगता है कि कहाँ कहाँ से मेरा मैसेज आ रहा होगा, उसका पसीना छूटने लगता है। दीज आर ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ द ओसीडी। आपने बहुत ही ये तो हमने कॉन्टामिनेशन की बात की, काउंटिंग की बात की, लेकिन ये जो नया नया टॉपिक जो आपने उठाया, ये दीज आर ऑल, दिस इज ऑल्सो द ओसीडी। और आने वाले लिटरेचर में हम लोग शायद इसको पढ़ भी रहे हैं और सुनने में तो आ ही रहा है, इंटरनेट एडिक्शन और एडिक्शन, ये सब भी एक ओसीडी का ही पार्ट है। इसमें भी हार्मोनल लेवल, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल अप डाउन होता है, जिसके लिए क्लिनिशियन के पास लोग जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में अभी भी लिटरेट लोग उतने नहीं है, वो परसीव नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को, बच्चों को डांट रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकिन जो साइकोथेरेपिकल इंटरवेंशन होना चाहिए था आइडियली, जो जिसके लिए साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे लोगों तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और खुद पेशेंट को, सिचुएशन को और एग्रावेट कर रहे हैं। आपने बहुत, डॉक्टर चंदन, अच्छा टॉपिक, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बच्चों में इस तरह की जो बातें हो रही है। आई एम सपोर्टिंग योर व्यूज एंड मुझे लगता है कि ये ओसीडी आने वाला टाइम में और भी अलग अलग तरीके से परिलक्षित होगा और सामने उजागर होगा, और हम लोग को उस सिचुएशन को देख के समाज में ऐसे ऐसे जो मैसेज आप दे रहे हैं, इसको देने की ज़रूरत है, ताकि लोग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यू नो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ डाइट्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ ऐसा है जिससे कि वी कैन ट्रीट द ओसीडी और लाइक दैट। अर्ली स्टेज में भी पता चल जाता है कि ओसीडी है, तो कुछ आपने बताया कि बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव सीबीटी जो है उसके माध्यम से वो सही हो सकता है। और इसमें जो डाइट जो है उसका भी एक बहुत ही वाइटल रोल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि जो सेरोटोनिन जो लेवल जो है उसको, उसका जो कमी हो रहा है, तो उसका कुछ कुछ डाइट जो है वो पूरा करता है। जैसे कि डाइट में हम ओट ले लेते हैं, तो ओट, वो ओट जो है वो सेरोटोनिन, हाँ, वो सेरोटोनिन लेवल को हाई करता, बढ़ाता है। जैसे फ्रूट्स वगैरह है तो वो भी, या आपका ड्राई फ्रूट्स है वो भी आप सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है। तो ये सब आपका जो डाइट, इसको ये जो अर्ली स्टेज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है डाइट। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में जैसा कि स्लीप हाइजीन, यस, बहुत जरूरी हाँ, है। जो और सब्सटेंस अब्यूज को खत्म करना है, जो लाइक अल्कोहल और जो भी नशा का शिकार है, कैनाबिस, और आई थिंक सच टाइप ऑफ जो भी नशे के लत हैं, जो आदी होने वाले हैं या हो गए हैं, उनको भी सोसाइटी में ये प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। एंड स्ट्रेसफुल माहौल से जितना कम से कम पाला पड़े, दैट इज गुड फॉर द हेल्थ। और ओसीडी सपोर्ट जरूरी है, जो पेशेंट है तो उसके लिए पता चल जाता है, या इस वीडियो के माध्यम से पता चले या फिर खुद अपने डॉक्टर से पता चले, तो कम से कम फैमिली सपोर्ट उसको चाहिए, ताकि धीरे धीरे उसका जो मेंटल जो है, जो ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा जो है, तो वो न ज़्यादा पड़े। हाँ, ताकि यदि ज़्यादा, यदि पेशेंट, वो तो पेशेंट है, वो तो उस तरह एक्टिविटी करेगा है, और अगला आदमी बार बार उसको टॉर्चर करेगा, तो फिर उसका स्थिति और अग्रवेट होते जाएगा। वो एक विशियस साइकिल है, एक साइकिल दूसरे को बढ़ाएगा और ये ऑगमेंटेशन आएगा। और तो बहस करने से अच्छा है पेशेंट के साथ कि उसको सपोर्ट करे। सपोर्टिव थेरेपी, दिस इज पार्ट ऑफ फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, पीयर सपोर्ट, ये बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के पेशेंट में, जहाँ की ओसीडी की संभावना है, जहाँ हमको लगता है कि पेशेंट को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ सपोर्ट देना चाहिए। ये डॉक्टर नहीं कर सकते हैं या मेडिकल स्टाफ नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में कुछ टाइम के लिए जाएगा, कुछ समय के लिए जाता है पेशेंट, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 दिन, 10 दिन के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उसे लौट के घर में ही आना है
और सोसाइटी में ही रहना। अगर सोसाइटी में लोग उसको सपोर्ट करते हैं देन पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें एक एक्सपोजर थेरेपी की बात भी हो रही है आजकल। ये देखा गया है कि पेशेंट को जिस चीज़ से ऑब्सेशन है, जिस चीज़ का ऑब्सेशन है, अगर उसी कंडीशन में बार बार एक्सपोज किया जाए देन पेशेंट रियली गॉट बेनिफिटेड। सपोज द पेशेंट है जो ओसीडी, कंटामिनेशन ओसीडी और हार्म ओसीडी और सुब्स्टिशन ओसीडी, चेकिंग टाइप और काउंटिंग टाइप, सो उसी माहौल में उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर रहने को बिताइए। मैंने एक बात सुना था, एक फ्रेंड से मेरी बात हुई कि उन्होंने एक तरीका अपनाया था कि अगर उसे गंदे चीज़ों से नफरत है या ओसीडी टाइप का हो रहा है तो उस गंदगी में, उस कीचड़ में, मड मड में हाथ डालने का लोग बोलते थे और बार बार धुलाते थे। इससे देखा गया कि पेशेंट का जो लेवल है एंड मोलिकुलर लेवल पर ही घटनाएं घटी कि उसका जो लेवल सेरोटोनिन का था वो बार बार अप डाउन नहीं होकर एक धीरे 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 कांस्टेंट होने लगा। और ये हम लोग को ये साइंटिफिकली भी सही लगता है कि अगर उसका कोपिंग मैकेनिज्म भी ठीक होता जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी ठीक होते जाता है और पेशेंट का एक्सपोजर थेरेपी से जो बार बार जो लगातार जो थ्रेशोल्ड वैल्यू था ऐसा होने का, वो संभावना धीरे 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 बहुत हद तक कम हो जाता है। सो आई थिंक कि हमने काफ़ी हद तक ओसीडी पर फ्रूट्स के बारे में बात कर लिया, स्लीप हाइजीन के बारे में बात किया, रेगुलर एक्सरसाइज की बात की ताकि ऑक्सीजनेशन वगैरह हो, प्रॉपर ब्रेन को जो माइंड है उसे ऑक्सीजनेशन मिले। कुछ रिजुविनेटर भी पेशेंट के लिए जरूरी है सो दैट कि पेशेंट का जो सोचने का, काम करने का जो मेंटल जो कैपेसिटी है, जो फिजिकल एक्टिविटी से हो सकता है, योगा थेरेपी से हो सकता है, उससे भी बढ़ावा देना चाहिए डॉक्टर चंदन। जो पेशेंट है उसको थोड़ा सा वर्क एक्टिविटी को भी ज़्यादा यदि सिविरिटी में चला जाता है तो फिर वो हर एक चीज़ उसका इमोशंस खत्म होने लग जाता है, फैमिली के प्रति हो या फिर किसी और, उसका मतलब कि हर एक वो सोचता है हम अकेले कहीं साइड में चुप के बैठे रहें, तो वो सिविरिटी में ऐसा होने लग जाता है। आप जैसा कि आप टाइम मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, एक डेली एक्टिविटी शेड्यूल कि आप क्या करना है, कल अगले 1 घंटे में क्या करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देके उसको एक धीरे 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 एक्टिविटी शेड्यूल बना कर, जैसे कभी हमको लगता है कि नहीं इसका सिचुएशन सीवियर है तो उसमें डेली एक्टिविटी शेड्यूल स्ट्रेस टाइप का नहीं होना चाहिए। जब उसका पेशेंट के पोजीशन धीरे धीरे सही होने लगे तब उसको धीरे से अप्लाई करके, और टाइमिंग मैनेजमेंट इज वेरी मच इसेंशियल तो ये सब संभव फैमिली। हाँ, ये सब मैंने पहले बताया कि OCD is only managed by family or social support or friend support or friend circle or peer group, instead of only we have to dependent on the doctors or medical person or psychotherapist. No, only is CVT, no medication. Yes, medication works, but it has proved by literature that medication is not off the mark, particularly for the OCD patient. It is only helpful, a supportive type of thing. But when the your attendant, patient attendant or patient family, like parents or siblings, if they cooperate, then the dependency of the drugs become much lower, and patient improves and do better in the society. और इस it is, and मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, it is curable, it is treatable, curable। ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जो ओसीडी की वजह से समाज में काफ़ी कट के रह रहा था, डिप्रेस रह रहा था, सेग्रीगेटेड था, जैसे ओसीडी खत्म होता है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। लॉट लॉट ऑफ पर्सनालिटी वो आर सफरिंग फ्रॉम ओसीडी एंड देन बिकम क्यूर्ड, एंड वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहूँगा, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैलाने की ज़रूरत है, बजाय कि हम लोग अगर न्यूज़ जो फैलाते हैं, जो खुद एक पेशेंट बने हुए, जो खुद सोशल मीडिया को बदनाम कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह की न्यूज़ को सुने। शायद हो सकता है कि आप भी एक पेशेंट हो और ये गलतियाँ कर रहे हैं, और आपको एहसास नहीं है क्योंकि आप सोसाइटी से दूर हैं, आपको फैमिली में लोग आपको नहीं जान पा रहे हैं कि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि इस चैनल को देखने के बाद आपके दिमाग में भी कुछ चेंजेज आए